जी दोस्तों ये सभी सावधानियां और जो मुझे अकल बूझ सोच अच्छी या माड़ी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हमारी बात अच्छी लगे। ये लंबा प्रोसीजर होने के कारण हो सकता है कुछ दोस्त गलत भी कमेंट करें, तो जैसा जिसको बुद्धि मिली है वो वैसा ही करेगा। मुझे जैसी बुद्धि और जैसा मेरा तजर्बा है वो मैंने आपके सामने बयां कर दिया है। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो या माड़ा लगा हो। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर की हुई कोई भी भूल हो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। अगर कोई बात मेरी समझ ना आई हो या गलत लगे तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मुझे पता नहीं कि आपको नज़र आएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो आप ऐसे फ़ोटो खींच के भी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी जड़ी बूटियाँ रखना बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कागज़ पे ही लिखा है। सेक्स बूस्टर लाइव रोशन का बादशाह। यह सेक्स रोशन का जो पाउडर बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ पाई है मैंने, वो मैं आपको बोलकर बताता हूँ। जिस सीरियल से मैंने लिखा है उसी सीरियल से मैं बोलूँगा, ताकि किसी को ये ना पता लगे कि इसमें क्या लिखा है, तो वो मेरी आवाज़ के हिसाब से लिख सकते हैं। नंबर 1 पे है तुखम रिहान। तुखम रिहान के बीज, ये हमने लेने हैं 20 ग्राम। नंबर 2 पे है पालक के बीज। पालक जिसकी हम भाजी बनाते हैं वो। अब दोस्तों, कुछ मैं कोशिश करूँगा, ये आप ये ना सोचें कि ये सारा ही नुस्खा आप बनाएंगे तब पैदा करेगा। मैं बीच में 7-8 नुस्खे इसके पार्ट काट कर बता दूंगा, अगर वो आप वो भी खाते हो और वो भी क्या काम करेंगे। अब ये पालक है, अगर आप पालक और सफ़ेद मूसली को बराबर मात्रा में पीस कर 1 चम्मच सुबह शाम खाते हैं तो आपको सेक्स पावर भी आएगी और वीर्य भी पुष्ट होगा। और जिनके घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है वो ठीक हो जाएगी। यानी कि घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों का जो ग्रीस ख़त्म हो चुकी है उसके बनाने के लिए पालक के बीज और सफ़ेद मूसली बराबर मात्रा में पीस कर 1-2 महीना खाएं दूध से सुबह शाम। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे है लाजवंती। लाजवंती सभी को पता है, ये सुई मुई के बीज होते हैं, ये लाल लाल से। 4 नंबर पे है तुखम सरियाला। ये है तुखम सरियाला, ठीक है जी। तो तुखम सरियाला के बाद है नंबर 5 खसखस। ब्लैक खसखस। खसखस ये पड़ी है। खसखस जो पोस्त का डोडा होता है उसके जो बीज होते हैं उसको खसखस बोलते हैं। यह दिमाग और वीर्य के लिए बहुत सुकून की चीज़ है। नंबर 3 पर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा निगोरी, यह अश्वगंधा की जड़ें होती हैं। अश्वगंध निगोरी आप ले लें।
अस ये बाकी चीज़ें 20-20 ग्राम है। असगंध निगोरी 30 ग्राम। उसके बाद दोस्तों सालब मिश्री, ये सालिब मिश्री है। ऐसे ठोस पारदर्शी सालब मिश्री लेनी है। यह नकली मिलती है, जिसके ऊपर मीठा लगा होता है वो नहीं खानी। यह पूरी सालब मिश्री और इसी कलर में सालब पंजा, ये सालब पंजा होता है। ये थोड़ी महंगी चीज़ें हैं जो उसके लिए पंसारी नकली चीज़ें रखते हैं, जिसको नहीं पता हो। सालब अश्वगंधा तो नंबर 6 पे अश्वगंधा, नंबर 7 पे सतावर, ये सतावर है। सतावर अश्वगंधा 30 ग्राम, सतावर 25 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम। ये सामान पड़ा है, मैं उठाकर बताऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक बार शुरू से आपको सारी बोल कर लिखा देता हूँ नंबर 1 से। नंबर 1 रिहान के बीज 20 ग्राम, पालक के बीज 20 ग्राम, लाजवंती के बीज 20 ग्राम, सिरियाला के बीज 20 ग्राम, खसखस काले वाली 20 ग्राम, अश्वगंधा नगोरी 30 ग्राम, सतावर 25 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, गाजर के बीज 15 ग्राम, अकरकरा ईरानी 20 ग्राम, आंवला चूर्ण प्योर 20 ग्राम, बोफली। दोस्तों बोफली करुंड घास दे देते हैं, लेकिन करुंड घास नहीं, बोफली अलग होती है। बोफली 50 ग्राम, सालम पंजा 50 ग्राम, सालम मिश्री 50 ग्राम मैंने अभी आपको दिखा दिए। उसके बाद भिंडी, ये भिंडी है सूखी हुई। मैंने पहले सर्दियों में आपको बताया था कि भिंडियों को सुखा कर रख लें। ये सूखी हुई भिंडी नंबर 15 पे है। और भिंडी की जड़ 50 ग्राम, किक्कर की फली, किक्कर की फली ये है, ये किक्कर की फली है। इसमें बीज नहीं है, ये तोड़ेंगे, इसमें बीज नहीं है। वो किक्कर की फली मैंने पहले वीडियो में आपको जब सीजन आया था बता कर रखा था भी इसको सुखा कर रखें। किक्कर की फली वो काम करती है जिसमें बीज ना पड़ा। ये किक्कर की फलियाँ, लेकिन इसमें ये तोड़ेंगे तो बीज नहीं है, कच्चा बीज था। ये किक्कर की फली, अगर आप किक्कर की फली कल अकेली किसी को खिलाते हैं वो भी बहुत फ़ायदा करती है। नंबर 18 पे है हिरन खुरी। ये हिरन खुरी भी जब मैंने सुखाई थी तो आपको मैंने बता दिया था। हिरन खुरी सूखी हुई 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली, ये सफ़ेद मूसली है 50 ग्राम। उसके बाद नंबर 20 पे है मुलेठी 50 ग्राम, सिरस के बीज 100 ग्राम, अजवाइन देसी 20 ग्राम, कोंच के बीज शुद्ध किए हुए 50 ग्राम, विदारा 20 ग्राम, ये जड़ी होती है एक जड़ सी। सेमल मूसली 20 ग्राम, विदारी कंद 20 ग्राम, मोच रस 20 ग्राम, बबूल का गोंद 20 ग्राम, कमर कस ढाकनी जिसको बोलते हैं, ढाक का गोंद होता है वो 20 ग्राम, कतीरा गोंद 20 ग्राम, इसबगोल की भूसी 50 ग्राम। ये 200 जड़ी बूटियां हैं। ये 31 जड़ी बूटियों के मैंने नाम बोले हैं। नंबर 1 रेहान के बीज, पालक के बीज, लाजवंती, सिरस के सिरियाला, खसखस काली, अश्वगंधा। 7 नंबर पे सतावर, ताल मखाना, गाजर के बीज, अकरकरा ईरानी, आंवला, बोफली, सालम पंजा, सालम मिश्री, भिंडी सूखी हुई, भिंडी की जड़, किक्कर की फली, हिरन खुरी, सफ़ेद मूसली, मुलेठी 20 नंबर मुलेठी है।
ये भी 50 ग्राम। सिरस बीज, अजवाइन देसी, कोंच के बीज, विदारा, सेमल मूसली, विदारी कंद, मोच रस, बबूल का गोंद, कमरकश, कतीरा गोंद और इसकबोल की भूसी। ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये सभी आपने पीस कर अलग अलग कपड़ छान कर लें या बारीक छन्नी से छान कर और इसको आप रखें। 1 चम्मच सुबह निहार मुँह नाश्ते से 1 घंटा पहले उठकर दूध जो गर्म किया हो और ठंडा हो जाए उसके साथ खाएं। और 1 चम्मच शाम को, शाम जब दोपहर का खाना पच जाता है, दोपहर के खाने से 3-4 घंटे बाद और रात के खाने से 2-3 घंटे पहले दूध से खाएं। दूध को पहले उबाल लें, उबाल कर फिर इसको ठंडा कर लें। फ्रिज में रखा हुआ ना लें, नॉर्मल अपनी अवस्था में आ जाए, थोड़ा गुनगुना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 गिलास के साथ खाएं। खट्टी तली भुनी चीज़ों से परहेज रखें, जैसे बाज़ार का कोई भी अनछनब, कोई भी तली फ्राई की हुई चीज़ कोई ना खाए। अंडे मीट से और शराब से परहेज रखें। खटियाई किसी चीज़ की ना खाएं, चाहे वो चाउमीन बर्गर वालों की हो, चाहे वो टिक्की बल्ले वालों की हो, यानी कि चाहे इमली की हो, चाहे कोई सॉस हो, कुछ नहीं लेना। नींबू नहीं खाना, ऐसी खटाई वाली चीज़ों से। खट्टा फल नहीं खाना जो कच्चा हो। तो दोस्तों इन चीज़ों से परहेज रखें। अचार ना खाएं, तेल से बनी हुई चीज़ें कम खाएं और खाना खाकर हजम करें, यानी कि खाना खाने के बाद घूमें ज़रूर और उसके बाद खाना पच जाए। यह दवाई खाने से पहले 10 दिन या 5 दिन या 2 दिन पेट को साफ़ कर लें और कोशिश रखें कि आपको पेट हमेशा सही तरीके से साफ़ होता जाए। तो ये चूर्ण खाने से आपकी लाइफ रोशन हो जाएगी। जिन दोस्तों की शादी होने वाली है वो 2-3 महीने पहले खा लें और जितनी उनके अंदर गलती से करी और कमज़ोरियाँ हैं या नेचुरल कमज़ोरियाँ आई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलेगी। और जिनकी शादी हो चुकी है वो इसके बाद 2-3 महीने नेचुरल खा लें। ये आम आदमी भी ये दवाई को बनाकर खाए। जो मर्द है, जो जवानी की दहलीज पे पैर रख चुका है, उसको यह चूर्ण आप दिल खोल कर खिलाएँ, चाहे वो किसी भी मिजाज का हो। केवल परहेज रखने हैं और खट्टी तली चीज़ों से और पेट को साफ रखना है। यह आपके वीर्य को गाढ़ा करेगी, वीर्य को बनाएगी। जिनका पानी निकल जाता है और वीर्य नहीं निकलता उनको वीर्य को बनाएगी, वीर्य को गाढ़ा करेगी। जब वीर्य गाढ़ा होगा, मनी गाढ़ी होगी तो नामर्दी दूर होगी और आपको इसके साथ जो टाइमिंग है उसका पीरियड बढ़ेगा। जिनके अंदर स्पर्म काउंट की कमी है उनके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मिया से आप बचेंगे। एंजियोस्पर्मिया ठीक नहीं करेगा लेकिन आपको एंजियोस्पर्मिया होने नहीं देगा जो यह मुगल्लज खा लेगा। ये जो मैंने बताया है मुगल्लज और मोहरक, ये सारी चीज़ों का एक तालमेल है, यानी कि यह नवजीवन योग है। नवजीवन योग, यह नवजीवन योग आपके शरीर को यौवन की तरफ लेके जाएगा। जो आपके शरीर से लेस हुआ है वीर्य पतन के कारण उसकी पूर्ति करेगा। और अगर आदमी यह 2-3 महीने खा लेता है, 1 महीने में ही आदमी को इससे फ़ायदा हो जाता है। 15 दिन में आदमी के अंदर इंतशार और ताकत बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो लोगों ने ज़्यादा शरीर का नाश नहीं लगाया और उनको नामर्दी आ चुकी है, यह उनकी नामर्दी दूर करेगा। अब जिन दोस्तों को नामर्दी आ चुकी है और वो कुश्ते भस्म खाने के कारण नहीं है लायक, आप हकीम लोग देखते हैं कि भी इसको हम कुश्ता भस्म नहीं दे सकते और उसको नामर्दी ठीक करनी है तो उसको यह
लाइव रोशन जीवन चूर्ण बनाकर और उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड करें। नंबर 1, परवाल पिष्टी 20 ग्राम, कुश्ता शहद आता 20 ग्राम, कुश्ता कली भांग वाली 20 ग्राम, जौहर कुचला 2 ग्राम। अगर आपके पास जौहर कुचला नहीं है तो 20 ग्राम आपने मुतब्बर किया हुआ कुचला डालना है। अगर आप इसमें भी डाल, हम बनाते हैं ये सारा कुछ डाल कर ही। अगर कहीं कोई मरीज ऐसा है भी वो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता, उसमें यह कुछ से लेस भी कर देंगे फिर भी यह काम देगा। अगर कुछ से आप इसमें ऐड कर देते हो तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। उसको 10-15 दिन में ही इंतशार आने लग जाएगा। जिन दोस्तों के वीरे में बदबू आती है, वीरे पानी की तरह पतला हो चुका है, कतरे आते हैं, दांत है, सपन दोष है, रात को सोते हुए सपने में वीरे खालित हो जाता है, पैड़ियाँ चढ़ने से ज़्यादा जोर लगाने से कतरे गिर जाते हैं, उनके लिए यह एक वरदान है। 15 दिन से लेकर 3 महीने तक आदमी को आप खिला सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने आपको दी है यह तसल्ली बख्श बनाएं, अलग अलग पीस कर आपस में मिलाएं। अब जो दोस्त अनजाने में शादी से पहले हस्त मैथुन करके उन्होंने अपना वीरे का खालिद किया है और अब उनको जवानी के जोश में लग नहीं रहा कि हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मंजिल पे जाकर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप जो आपका सज्जन मित्र आए उसको आप यह एक बार लाइव जीवन रोशन चूर्ण ज़रूर खिलाएं, तो इससे उसको कोई शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दोस्तों, यह मैंने जो मेरी सूझबूझ और जहाँ तक मेरी पहुँच थी वो मैंने आपके आगे रख दी है। अब इसमें से दोस्तों एक मैंने ये भिंडी, अगर आप यह सारा नुस्खा नहीं बनाना चाहते, किसी का वीरे गाढ़ा करना है और उसको ताकत देनी है, भिंडी के बीज और सरियाला के बीज, भिंडी के बीज, भिंडी की जड़ तीनों और सरियाला के बीज बराबर लेकर पीस कर खिलाएं। 15 दिन में आपके हाथ चूमेगा। उसके बाद दोस्तों आप हिरन खुरी अगर आपने सुखा कर रखी हुई है तो आप हिरन खुरी और कुजा मिश्री लेकर, अगर 100 ग्राम हिरन खुरी का पाउडर है तो उसमें 50 ग्राम कुजा मिश्री या मिश्री ही मिला लें, नहीं हो तो चीनी मिला लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दें, वो भी आपके वीरे मणि को गाढ़ा करेगा और वो मरीज आपके पैर चूमेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें मैंने जो डाला है सिरस के बीज आप पीस लें, पीस कर उनको कपड़ छान कर लें। जो कपड़ छान पाउडर मिले उसमें से बराबर की चीनी मिलाकर सुबह शाम आप मरीज को दें। यह सबसे सस्ता योग है, उसका वीरे शहद की तरह गाढ़ा हो जाएगा। दोस्तों कोंच के बीज आपने लेकर एक पोटली में बांधकर और गाय के दूध में 3 घंटे तक उबालना है। जब वो उबल जाएं, उनके छिलके फूल जाएंगे, फिर उनके छिलके दूर करके और गर्म पानी से या ताज़े पानी से गिरियों को धोकर और उसको सुखा लें। सुखाने के बाद उसका पाउडर इस चीज़ में डालें, या कोंच के बीज का पाउडर, सफ़ेद मूसली और सतावर, इन चीज़ों को पीस कर बराबर
और बीच में बराबर की मिश्री डालकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दें। चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, 1 महीने के बाद आपके हाथ चूमेगा। अब दोस्तों आप सफ़ेद मूसली, ये सफ़ेद मूसली है, इस सफ़ेद मूसली को पाउडर कर लें, लेकिन उसमें लोहे का कोई भी अंश या ग्राइंडर या महामदस्ता ना लगे। उसको आप लकड़ के या खरल में कूट कूट कर उसका पाउडर कपड़ शांत बना लें। अब क्या करना है, जिस मरीज को आप दें उसको बोलें 1 चम्मच किसी चीनी या शीशे के बर्तन में डाल दें। रात को चीनी या शीशे के बर्तन में डाल दें। उसके साथ कोई भी दांत टच ना हो, ये ध्यान रखना है। कोई भी दांत अटैच ना हो। किसी डब्बे में डालकर रखें, चीनी के या कांच के बर्तन में इसको पीस कर कपड़ छान करके रख लें। बर्तन कोई भी नहीं लगने देना, चाहे वो स्टील हो चाहे लोहा हो। दांत उसके साथ ना लगे जब आप सफ़ेद मूसली को पीस कर और खाने तक, ये पक्की शर्त है। उसके बाद 10 ग्राम पाउडर आप कांच की शीशी में से निकालें और कांच के बर्तन या चीनी के बर्तन में डालकर उसके अंदर दूध इतना डालें कि वो नरम हो जाए और उसको एक लकड़ की सलाई से हिलाएं। उसके लिए आप बोहड़ की कोई डंडी रख सकते हैं, किक्कर की डंडी रख सकते हैं, पीपल की डंडी रख सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी डंडी रख लें, अन्यथा कोई भी चीज़ ले लें। उसके साथ उसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद उसको ढककर रख दें। सुबह उठकर उसमें 10 ग्राम शहद मिलाकर और आदमी खा ले और ऊपर से दूध पी ले, तो आदमी दिन में 2 बार खाए। 1 महीने के बाद जो आदमी ये कर लेगा वो आपको अपने कंधों पे बिठाकर नाचने लगेगा। दोस्तों, मैं अगर इसमें से आपको बताने लगूं तो बहुत लंबे प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए आप ये बनाएं, खाएं। हाँ, तीसरी इसमें एक चीज़ है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो मैंने नहीं की। जिन मर्दों के वीरे में बदबू आती हो, जिन मर्दों के वीरे में बदबू आती हो, उनकी वाइफ या उनको खुद पता है या वाइफ शिकायत कर देती है या खुद उनको पता लग जाता है कि मेरे वीरे में बदबू आती है, उनके लिए आपने इसमें 20 ग्राम 7 किलो असली और 20 ग्राम बड़ का दूध ऐड करना है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट वीरे का एक मुकम्मल कोर्स है। तो आप ये बनाएं, फ़ायदा उठाएं। उसके बाद ये मैंने जब आपको बताया था, अगर आप ये कच्ची फलियां, जैसे ये कच्ची फलियां हैं, जब ये छोटी छोटी फलियां लगती हैं तो इनके अंदर अभी बीज पड़ना शुरू होता है। तो अंदर बीज होता है लेकिन वो पकता नहीं है, उसको बोल देते हैं बिना बीज की फलियां। अब आपने क्या करना है, जब सीजन आए यह आप किलो 5 किलो फलियां इकट्ठी कर लें। ये मैं आपको घर बैठे चीज़ बता रहा हूँ कि जो दोस्त होंगे वो बना लेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, आने वाली नस्लों को ज़रूर बता के जाना। यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों, यह फलियां का जब सीजन आए, यह हमारे जो ग्रामीण भाई हैं वो कर सकते हैं। उनके लिए मैं ये लाखों रुपए का नुस्खा फ्री में बता रहा हूँ। वैसे तो मैं सारे फ्री में ही बताता हूँ। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, ये फलियां ऐसी ही जैसी मैंने आपको बयान की है, ऐसी फलियां लेनी है। उनको तोड़कर और पानी से धोकर छाया में रख दें ताकि उनका पानी
सूख जाए या किसी कपड़े से पोंछ लें। ज़्यादा देर धूप में ना रखें क्योंकि इनके अंदर से रस ना सूखे। अब आपने ऐसा एक जार लेना है कांच का या चीनी मिट्टी का, वो लेकर इसके नीचे एक तह 1 उंगल जितनी मोटी तह फलियों की फैला दें। उसके ऊपर देसी खांड, जो देसी खांड आती है वो लेकर उसके ऊपर देसी खांड भरूर दें। मसलन अगर आपकी आधा किलो नीचे फलियां बिछ चुकी हैं तो उसके ऊपर 100-150 ग्राम चीनी बलूर दें। फिर उसके ऊपर आधा किलो की फलियों की तय फिर लगाएं, फिर उसके ऊपर चीनी डाल दें, फिर तय लगाएं, फिर चीनी डाल दें, फिर तय लगाएं, फिर चीनी। ये आपकी मसला है, आप 10 बार करें या 20 बार करें, जितनी आपके पास फलियां हैं। लास्ट में चीनी आनी चाहिए। उसके बाद उसको गिलिक मत करके तो एक खड्डा कूट कर और उसके अंदर उसको पक्की ढक्कन हो खड्डे में दफन कर दें 3-4 फुट नीचे धरती में। रूढ़ी में नहीं करनी, धरती में करनी है जहाँ मिट्टी हो। दफन करके और उसको अच्छी तरह बंद कर दें। पूरे 60 दिन के बाद आप उस बर्तन को निकालें। निकालने के जब आप निकालोगे इसको बड़े आस्ता आस्ता से खोलें। बर्तन भी मजबूत लेना है क्यों इसमें से शू करके एक गैस सी निकलेगी, और मुंह बांध लें। वैसे नुकसानदायक नहीं है, फिर भी अपनी आँख मुंह को बचा लें। आस्ता से थोड़ा थोड़ा ढक्कन खोलें, उसमें से जब हवा निकल जाए तो फिर ढक्कन खोल दें। अगर नहीं हवा निकलती तो कोई मसला नहीं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इस मलबे को सारे को बाहर निकाल कर तो धूप में या छाया में पंखे के नीचे इसको खुश्क कर लें। यह एक अंदर से मुवाद सा निकलेगा, उसको सारे को खुश्क करके फिर दोस्तों आप इसको पीस कर रख लें। पीस कर रखने के बाद 2 माशा से 5 माशे तक की खुराक है, लेकिन 1-1.5 माशे तक ही हमने इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा है। आप जवानी की दहलीज से पैर रखने वाले से लेकर और मौत की दहलीज की तरफ को जाने वाले के किसी को भी यह चूर्ण खिला सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 15 दिन खाने से ज़्यादा 1 महीने खाने से वो आदमी आपको हाथ और पैर भी चूमेगा। यह इतनी ताकतवर चीज़ आपके घर में तैयार है। ये लो दोस्तों, अभी मेरा मन बहुत लंबा है तो मैं बहुत नुस्खे आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ का डर है कि आप शायद नाराज़ ना हो जाएं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं रोकना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी भूल हो, यह लंबी वीडियो बनाने से या आपको 2-3 पार्ट में दिखाने के कारण अगर किसी को अच्छा ना लगे तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरा, मैं हकीम भाइयों को ये कहता हूँ कि आप निश्चा से मेहनत से काम करें। किसी को फ़ायदा होना है या नहीं होना है वो उस अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा के आगे है। जो दावा करता है वो उस मालिक को चैलेंज करता है, और मालिक झुकने वाली कोई ताकत नहीं है। जिसने सबको बनाया है वो सबको मोहब्बत करता है। जो आपके पास आएगा वो उस मालिक का भेजा हुआ ही आएगा। आपने उसको उस तरीके से दवाई बनाकर देखनी है कि जिसने आपके पास आया है उसको पहली नज़र से ये देखें कि इसको मैं नहीं लेके आया, मेरी कोई कारागरी नहीं लेके आई, इसको मेरे पास उस अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा ने भेजा है और इसका सत्कार करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा तो आप पूरी मेहनत करोगे, क्योंकि हम उस मालिक को तो या उस मालिक के भेजे हुए इंसान को उसकी तौहीन या उसको लूटने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि
इंसान ने, हर इंसान ने उस अल्लाह मियाँ के घर में एक ही लाइन में खड़े होना है, चाहे वो रंक हो चाहे वो राजा हो। सो दोस्तों, इतनी की बेनती मेरी कबूल करें, दवाई बनाकर नेचा से दें। अगर किसी को फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ की परवाह ना करें, लेकिन उस अल्लाह मियाँ का भेजा हुआ इंसान है और उसको आपने उसका मालिक का बंदा समझ के दवाई बनाकर दोगे तो वो अल्लाह मियाँ, वो मेरा सतकर्तार वाहिगुरू परमात्मा आपके हाथ में, आपकी दवाई में शिफा ज़रूर बख्शेगा। धन्यवाद दोस्तों।